जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो हम लोग आज पढ़ेंगे एवरेज के क्वेश्चन। एवरेज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमने पिछले वीडियो में देखा है। जिसने भी नहीं देखा है पहले वो वीडियो देख के आए, उसके बाद ही कुछ समझ में आने वाला है। चलो तो हम लोग आज करेंगे क्वेश्चन। तो एवरेज में क्या होता है, चलो क्वेश्चन पहला ही देख लेते हैं। इसमें दिया है 6 दोस्तों की औसत लंबाई 167 सेमी है। कहा है 6 दोस्तों की, 6 दोस्तों की औसत लंबाई औसत लंबाई कितनी है? 167 सेमी, 167 सेंटीमीटर। और कहा गया है कि 162 सेमी लंबाई वाला एक लड़का उस समय से चला जाता है। तो समय से जाता कौन है? एक जो चला जाता है। वो कितने सेंटीमीटर का जाता है? 162 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पूरा था 6 दोस्तों की औसत लंबाई 167 सेंटीमीटर है। 162 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक लड़का उस समय से चला जाता है, नई औसत लंबाई क्या होगी? मतलब इन्होंने पूछा है कि 6 जो दोस्त थे उनकी औसत लंबाई कितनी थी? 167 सेंटीमीटर। एक जो चला जाता है, मतलब जो एक गया है वो कितने 162 सेंटीमीटर का चला गया है। तो पूछा है कि नई औसत लंबाई क्या होगी। देखो पहले तो देखते हैं बेसिक तरीके से हम लोग कैसे करते कि 167 इंटू 6 कर लेते। तो इंटू 6 करोगे 7 6 42 की 2 आंख लाइन 4 6 36 4 40 की 0 आंख लाइन 4 6 एकम 6 4 10, मतलब इतना हो गया। फिर इसका क्या करते कि 162 का एक चला गया तो 162 घटा दो, 2 में से 2 जाएंगे 0, 10 में से 6 जाएंगे 4, 10 में से 2 जाएंगे 8, तो 840 बचा। अब ये बटेगा कितने में? बोले बटेगा ये, अब बस 6 में से एक चला गया तो 5 में बटेगा, तो ये कर लिया। जब 5 में बांटोगे तो 84 दूनी 168, तो जो नया एवरेज निकल के आएगा वो 168 सेंटीमीटर निकल के आएगा। यही तो आएगा। हमने क्या किया है, हमने देखा कि 167 सेंटीमीटर एवरेज था, मतलब इन सबको जोड़ के 6 को जोड़ के जो भी आया होगा उसके बटे में 6 रखा होगा तभी तो 167 आया होगा। तो हमने क्या कर लिया, 167 को 6 से गुणा कर लिया तो कितना हो गया? इन सबका मिला के ग्रुप में वजन कितना है? 1002, मतलब लंबाई है ना, तो 1002 सेंटीमीटर है ये पूरी लंबाई, है ना। अब कहा है कि 162 सेंटीमीटर का एक चला गया है, ये माइनस हो जाएगी, चला गया है तो क्या बचा? 840। अब 840, अब ये बटेगा कितने लोगों में, मतलब कितने लोगों का एवरेज बचा? अब ये 6 में से एक चला जाएगा तो 5 लोगों का ही तो एवरेज बचा, तो मैंने 5 से डिवाइड कर दिया। जब 5 से डिवाइड करोगे तो 168 आ जाएगा। देखते हैं, 5 एकम 5 नहीं, एक 5 वाला फॉर्मूला बताया वो 5 का जादू, उससे हो जाएगा, क्योंकि 168 का आधा किया होगा, 0 चिपकाया होगा, तभी तो 840 आया होगा, इसलिए मैंने सीधा 168 लिख दिया था। आप लोग करके देख सकते हैं। 5 एकम 5, बचेंगे कितने? 3 4 34 हो जाएगा, 5 30, बचेंगे 4, 0 40 हो जाएगा, 5 अट्टे 40। ये तो हो गया बेसिक, बिल्कुल मतलब जो कक्षा 5 का भी लड़का कर सकता है। अब हम लोग चलते हैं कुछ कंपटीशन की तरफ, है ना, कि कंपटीशन में कैसे करेंगे इसको। कंपटीशन में क्या देखते हैं, मैंने समझाया था वीडियो में, जब तुम देखोगे बेसिक वाला, कि अगर मेरी कक्षा का एवरेज 50 किलोग्राम है तो कोई 50 का आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई 50 का जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात कही थी कि अगर 50 से ज्यादा का आता है, ध्यान से सुनना, 50 से ज्यादा का कोई आता है तो एवरेज बढ़ेगा, और 50 से ज्यादा का कोई जाता है, 50 से ज्यादा का कोई जाता है, जब कोई निकलता है तो एवरेज घटेगा। और यही बात बताई थी कि अगर 50 से कम का कोई आता है तो एवरेज घटेगा। क्या कहा? 50 से कम का कोई आता है तो एवरेज घटेगा, और 50 से कम का कोई अगर जाता है ग्रुप छोड़ के, मतलब एवरेज 50 था, 50 से कम का कोई जाता है तो जो भी बढ़ेगा लेकिन एवरेज बढ़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक है ना।
तो क्या हुआ, ये जो 162 सेंटीमीटर का गया है, इसको लेके कितना जाना था 167, लेकिन 167 लेके जाना था ना। अगर ये 167 लेके जाता, 167 लेके जाता, तो एवरेज पे कोई इफेक्ट पड़ता नहीं पड़ता। लेकिन कह रहे हैं कि कम लेके गया है, तो कम लेके जाने का मतलब ये है एवरेज बढ़ेगा। अगर हम ये जनरल सी बात है, अगर एवरेज बढ़ रहा है तो हम प्लस लगाते हैं, एवरेज घट रहा है तो हम माइनस लगाते हैं। अगर ये 167 लेके जाता तो कोई फर्क पड़ता है एवरेज पे, नहीं पड़ता। तो ये कम लेके गया है तो एवरेज प्लस होगा। अब ये कम कितना ले गया है, कितना ले गया है 167 से 5 कम लेके गया है। लेकिन इस 5 का ध्यान रखना, ये तो मैंने एवरेज लिखा है सीधा, ये 5 सेंटीमीटर केवल लंबाई आई है। अब इनमें से एक जो चला गया है तो बचे कितने, ये 5 लोगों में बांट दो तो कितना आ जाएगा, +1 हो जाएगा, मतलब 168 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो हमारा नया एवरेज आएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया अपना। अगला क्वेश्चन है, 7 संख्याओं का औसत 8 है। जो 7 संख्याएं हैं, संख्या का औसत कितना है, 8 है। तो कहा है यदि उनमें एक संख्या जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है। अब ध्यान से सुनना, एक और संख्या ऐड होती है, +1 होती है, एक और संख्या ऐड होती है, एक संख्या को जोड़ने पर औसत कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। कहा है 7 संख्याओं का औसत 8 है, यदि उनमें एक संख्या जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है, तदनुसार वह जोड़ी गई संख्या कितनी है। कहा है कि जो संख्या जोड़ी गई है वो कितनी है, मतलब समझ रहे हो, एक संख्या के आने से एवरेज कितना बढ़ गया है, 1 बढ़ गया है, मतलब पूरे ग्रुप में 1-1 बट गया है। तो पूछा है नई संख्या जो आई है वो क्या है। ऑप्शन इसमें 4 दिए गए हैं, एक तो दिया गया है 12, दूसरा दिया गया है 11, तीसरा दिया गया है 16, चौथा दिया गया है 14, है ना। तो एक तो वही तरीका है कि इन सबको जोड़ लो, है ना, और जो 8वीं संख्या आए उसका फिर गुणा करो। क्या मतलब 8 संख्याओं का 9 8 72 हो जाएगा, क्योंकि नया एवरेज क्या है 9 कर दिया है। जो अगली संख्या आई 7 से 8 हुई संख्या, और 9 8 72 हो गया, और ये 7 56 था, तो 56 में कितने जोड़ेंगे 72 हो जाए, मतलब 16। एक तो ऐसे कर सकते हैं, और दूसरा अपना जो कंपटीशन वाला तरीका है वो क्या था कि अगर संख्या 8 की आती तो एवरेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये बात बहुत अच्छे से सीखी हमने कि अगर जितना हमारी कक्षा का एवरेज है, अगर उतने वजन का कोई आता है या उतने वजन का कोई जाता है तो हमारे एवरेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फिर से एक बार कहूंगा कि अगर आपने बेसिक वाला वो वीडियो नहीं देखा है तो बेसिक वाला देख के जरूर आए, तभी बातें समझ में आएंगी। उसमें बिल्कुल बेसिक बिल्कुल खत्म कर दिया है कि जो बेसिक नाम की चीज है वो सब उसी वीडियो में है पूरी। अब इसमें तो हम कंपटीशन का ही पढ़ेंगे, अगर बार बार वही बातें बताएंगे तो फिर वीडियो तो बहुत बड़ी हो जाएगी ना। तो क्या है, जो संख्या है, अगर वो जो अगली संख्या आई है नई आई है जिससे एवरेज कितना हो गया 9 हो गया, अगर वो 8 की ही आती तो एवरेज पर कोई इफेक्ट पड़ता, बोले नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन उसके आने से एवरेज बढ़ा है तो प्लस लगा देंगे। अब क्या कितना बढ़ा है, एक एवरेज, एक तो बढ़ा है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये एक एक अभी पिछले वाले में क्या था, वो नंबर था, उसे एवरेज में कन्वर्ट किया था। अब यहाँ क्या है, ये एवरेज है।
अब इसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमें एक संख्या का बताना है। तो जो संख्या पहले 7 थी लेकिन इसके आने बाद कितनी हो गई 8, तो 1 इंटू 8 हो जाएगा। 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा 8 प्लस 8 कितना, जो नई संख्या आई वो 16 की है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 6 संख्याओं का औसत 20 है। 6 संख्या का औसत संख्याओं का औसत 20 है। कितना है 20 है। कहा है यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 रह जाता है। एक संख्या कम कर दी जाए, एक संख्या हटा दी जाए तब औसत कितना बचता है, कह रहे हैं 15 बचता है। ठीक है, तो उसने पूछा है कौन सी संख्या हटाई गई। ऑप्शन में है, पहला है ऑप्शन कितना 5, दूसरा है 35, तीसरा है 112 और चौथा है 45। तो सीधी सी बात, वहीं चलते हैं क्वेश्चन पे। उसने क्या कहा है कि 6 संख्याओं का औसत 20 है, एक संख्या हटा दी जाए तो 15 रह जाता है। मतलब एक संख्या गई है तो 15 रह गया है एवरेज। जाहिर सी बात है अगर वो संख्या 20 किलोग्राम की ही होती तो कोई फर्क पड़ता। अगर 20 किलोग्राम हमारी उसका औसत है कक्षा का, मतलब 6 संख्याओं का औसत अगर 20 है, वो 20 लेके जाती तो कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता ना। लेकिन वो ज्यादा लेके गई है तभी तो एवरेज कम हुआ है, ज्यादा लेके गई है तो प्लस। ठीक है, अब वो ज्यादा कितना ले गई है 5 रुपए, लेकिन 5 कितने लोगों का ले गई है, पहले तो 6 थे, अब वो एक तो चली गई, अब कितने लोगों का ले गई है 5 लोगों का ले गई है। तो कितना हो जाएगा 5 25 20, 20 प्लस 25 बराबर 45 आंसर आ जाएगा, है ना। चलें अगली क्वेश्चन। कहा है एक नाव में 55 किलोग्राम का एक कर्मी के स्थान पर एक नया कर्मी लाने पर 12 कर्मियों का औसत भार 1/3 किलोग्राम बढ़ गया है। तो एक नाव में, क्वेश्चन ज्यादा बड़ा हो जाएगा, पूरा ही लिख लेते हैं। एक नाव में 55 किलोग्राम, केजी लिखना है, किलोग्राम के एक कर्मी के स्थान पर एक नया कर्मी लाने से, एक नया कर्मी लाने से 12 जो कर्मचारी हैं, कर्मियों का औसत भार औसत भार कितना बढ़ गया 1/3 किलोग्राम केजी बढ़ गया। तो कहा है उस कर्मी का भार बताना है। तो उस कर्मी का भार बताओ। अब हम लोगों को क्या बताना है
कि एक नाव में 55 किलोग्राम के एक कर्मी के स्थान पर, ठीक है ना, एक नया कर्मी लाने पर 12 कर्मियों का औसत भार 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो उस कर्मी का भार बताओ। मतलब वह कर्मी कितने किलो का आया। एक बात है कि जो गया है वो 55 किलोग्राम का गया है। अगर कोई 55 किलोग्राम का ही आता तो एवरेज पे कोई इफेक्ट पड़ता, नहीं पड़ता ना। तो हम चलो देखते हैं कि जो कर्मी गया है वो 55 किलोग्राम का गया है। अगर कोई 55 का ही आता तो एवरेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और जब एवरेज बढ़ रहा है, सीधी सी बात है, एवरेज बढ़ रहा है तो ये ज्यादा लेके आया होगा। जब हमारी कक्षा का एवरेज 50 है और हमारी कक्षा का एवरेज किसी के आने पे बढ़ रहा है, तो वो 50 से ज्यादा लेके आ रहा है, वो लेके आ रहा है। जब ज्यादा लेके आ रहा है तो प्लस, ठीक है ना। ज्यादा कितना, 12 कर्मियों का कितना बढ़ गया, 1/3 किलोग्राम। जो 12 कर्मी हैं उनका कितना बढ़ गया, 1/3 किलोग्राम। तो इसको काट देंगे, 4 हो जाएगा, 55 4 59 आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। कहा है देखते हैं अगले क्वेश्चन में। कहा है 6 प्रेक्षणों का औसत 45.5 है। 6 प्रेक्षणों का औसत कितना है, 45.5। यदि उनमें एक नया प्रेक्षण सम्मिलित कर लिया जाए, यदि उसमें एक नया प्रेक्षण सम्मिलित कर लिया जाए तो नया औसत 47 हो जाएगा। यदि एक और आ जाने पर, एक और आ जाने पर अगर एक और परीक्षण जोड़ लिया जाए तो कितना हो जाता है, 47 हो जाता है। मतलब कितना एवरेज कितना बढ़ रहा है, 1.5 kg बढ़ रहा है ना। तो कह रहे हैं नया परीक्षण क्या है। सीधी सी बात है कि सभी 45.5 किलो के थे, तो अगर वो जो नया आया है वो 45.5 किलोग्राम का आता है, एवरेज पे कोई फर्क पड़ता, बोले नहीं पड़ता। बोले जब वो ज्यादा लाया है तभी तो एवरेज बढ़ा है, तो ज्यादा कितना लाया है वो, प्लस 1.5 kg। 1.5 kg तो लाया है, लेकिन कितने लोगों का लाया है, कितने लोग हो गए, 6 1 7, तो कितने लोगों का लाया है, इंटू 7। अब इसकी गुणा कर लेंगे तो ये तो 45.5 ही रहेगा, प्लस 7 एकम 7 7 पना 35, मतलब 10.5। 10.5 जोड़ दोगे तो 45 10 55 और 1 56। जो नया प्रेक्षण आया वो 56 किलोग्राम का है ना। एवरेज बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है ना। बस एक बार बेसिक वाला अगर आप देख लेते हैं तो एवरेज में कुछ नहीं है। चलो नया करते हैं। कहा यदि एक कक्षा में 30 किलोग्राम भार का एक छात्र चला जाता है, कक्षा में से कितनी किलोग्राम का, 30 किलोग्राम का, 30 केजी वेट का एक बच्चा, किलोग्राम का एक बच्चा कक्षा छोड़ के चला जाता है। चला जाता है, कह रहे हैं चला जाए और एक नया छात्र आ जाए तो कक्षा के 20 छात्रों का औसत 0.75 किलोग्राम अधिक हो जाएगा। एक ये चला गया 30 किलोग्राम का, यदि जो नया आया है ना वो क्या कह रहे हैं, उसके आने से कितना 0.75 kg एवरेज इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा मतलब बढ़ जाएगा। स्टूडेंट कितने हैं, कह रहा है 20 बच्चों का,
कहा है कि क्वेश्चन सुनना ध्यान से, यदि एक कक्षा में 30 किलोग्राम भार का एक छात्र चला जाए, यदि एक कक्षा में 30 किलोग्राम भार का एक छात्र चला जाए और एक नया छात्र आ जाए तो कक्षा में 20 छात्रों का औसत भार कितना 0.75 किलोग्राम अधिक हो जाएगा। तदनुसार नया छात्र का भार किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। जो नया छात्र है वो अगर ये 30 का गया था, 30 का आ जाता, एवरेज पे कोई इफेक्ट पड़ता नहीं पड़ता ना, तो वो 30 का गया है 30 का ही आता, तब ऐसा नहीं होता। लेकिन ये 30 से ज्यादा लाया है क्योंकि ये एवरेज बढ़ा रहा है, ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि हम एवरेज बढ़ा रहे हैं, मतलब मैं ज्यादा लेके आया हूं। जब ये ज्यादा लेके आया है तो प्लस लगा दो। कितना लाया है 0.75 केजी ज्यादा लाया है। लेकिन कितने बच्चों का लाया है, कह रहा है 20 बच्चों का लाए हैं हम, है ना। तो जब 20 बच्चों का लाए हैं तो 75 दूनी 150, 15 ये हो जाएगा, 30 ये हो जाएगा, जोड़ दो 45 हो जाएगा। ये पंडित जी वाला फ्लो आ गया था ना, पंडित जी नहीं कहते हैं शादी में ओम भूर्भुवः स्वाहा, वही फ्लो था। तो हो जाएगा ना 30 + 15 45। कहा है 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 35 है। 24 विद्यार्थियों की 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार कितना है, कह रहे हैं 35 किलोग्राम है। कितना है 35 है। तो कहा है यदि एक शिक्षक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए, मतलब ये शिक्षक भी आ गए, शिक्षक एक आया, एक शिक्षक को और जोड़ने पर नया एवरेज कितना बढ़ जाता है, 400 ग्राम बढ़ जाता है। 400 ग्राम एवरेज बढ़ जाता है, ये बात ध्यान रखना, 400 ग्राम एक व्यक्ति में बढ़ जाता है। तो कह रहे हैं शिक्षक का भार बताइए, क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए। 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 35 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। शिक्षक का भार क्या है, चलो देखते हैं शिक्षक का भार क्या है। कहा है कि 24 विद्यार्थियों का एवरेज जो है कितना है 35 है। हमारी कक्षा का एवरेज जब 35 है तो टीचर भी 35 किलो का होता, कोई फर्क पड़ता, बोले नहीं पड़ता, सर नहीं पड़ता। तो फिर एवरेज बढ़ रहा है तो ये क्या है, ये 35 किलो से ज्यादा है। जब ये ज्यादा लेके आया तो हम क्या लगा देते हैं प्लस, अगर कम लेके आता है तो हम लगा देते हैं माइनस। तो जब ज्यादा लेके आया तो हमने लगा दिया प्लस, ठीक है। कह रहा है 400 ग्राम ज्यादा लाया है, अब 400 ग्राम लिख लो, फिर ग्राम को तुम केजी में कन्वर्ट करो, या फिर 400 डिवाइड बाई 1000 करोगे तो 0.4 लिख लो, जैसा भी अच्छा लगे। आप 400 ग्राम लिख सकते हैं, 400 ग्राम लिख लिया, ठीक है, इंटू कर दिया। इंटू कितने लोगों का, 25 लोगों का, है ना। तो 25 चौको 100 हो जाएगा और 2 जीरो ये जड़ जाएंगे, मतलब ये 3 जीरो तो केजी को बनाने में चले जाएंगे, क्योंकि अब ये ग्राम आया ना, तो अब ग्राम से केजी में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाई 1000 करोगे ना, तो जीरो से जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म, तो 10 किलोग्राम आ गया। और वैसे भी कर सकते थे, अगर 0.4 इंटू 25 कर लेते तो 25 चौको 100 हो जाता। अब पॉइंट एक संख्या बाद है तो पॉइंट यहाँ लग जाता, 10 केजी आ जाता, है ना। जैसे भी करना हो, ऐसे करना हो, ऐसे भी 10 केजी आएगा। तो कितना हो जाएगा 35 + 10 बराबर 45 केजी। जो नया टीचर आया है वो कितने किलोग्राम का है, 45 किलोग्राम का है।
कहा है एक कक्षा में 25 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है। 25 छात्रों का औसत भार, औसत भार कितना है? 50 किलोग्राम है, 50 केजी है। ओके, सब लोग 50-50 के हैं। यदि उसमें से अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 1 किलो की वृद्धि होती है। अगर इसमें एक अध्यापक को और जोड़ लो, अगर इसमें एक अध्यापक को जोड़ लिया जाता है, वो जोड़ लिया जाता है, जब इसमें अगर शिक्षक को जोड़ लिया जाता है तो एवरेज कितना बढ़ जाता है? एक एवरेज प्लस हो जाता है, जो एवरेज है वो 1 बढ़ जाता है, मतलब 50 से 51 हो जाता है। तो इन्होंने कहा है कि टीचर बताइए कितने किलोग्राम का है। सीधी सी बात है, अगर टीचर 50 किलोग्राम का होता तो एवरेज पे कोई इफेक्ट पड़ता नहीं, पड़ता ना। तो एवरेज टीचर 50 ग्राम से क्या है? ज्यादा है। चिल्ला चिल्ला के बोला है कि मैं ज्यादा हूँ, मैंने एवरेज बढ़ा दिया है पूरी क्लास का 1 किलोग्राम, तो मैं ज्यादा हूँ, तो +1 हो जाएगा। ठीक है, बन तो, लेकिन एक एवरेज कितने लोगों का बढ़ाया है? 25 और 1 26। ये बात हमेशा ध्यान रखना है। ग्रुप अगर छोड़ के जा रहा है तो उसको घटा देते हैं। जैसे अगर 25 में से एक अध्यापक जा रहा होता तो हम यहाँ पे 24 से ही करते, और अगर अध्यापक कोई ऐड हो रहा है या कोई हो रहा है तो पूरे ग्रुप का देखते हैं, क्योंकि उनके मिलने के बाद ही तो ग्रुप का 51 हुआ है। तो मतलब 26 लोगों का 51 हुआ है, तो एक की गुणा कितने से कर देंगे? 26 से। तो 50 + 26 कितना हो जाएगा? 76। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो 2 क्वेश्चन और देख लो, एक क्लास में 10 ही रखते हैं, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी फिर। कहा है 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका का औसत। 14 छात्र और उनके शिक्षक लिख लो, उनके शिक्षक। कहा है 14 छात्रों और उनके शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है। शिक्षक की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष। 15 वर्ष है। तो कहा है यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए तो औसत 1 वर्ष की कमी हो जाती। अगर शिक्षक चला जाए तो क्या होता है? एवरेज 1 माइनस हो जाता है, 1 माइनस 1 की एवरेज में कमी आती है। तो देखो 14 छात्र और उनके एक शिक्षक, 14 छात्र और उनके एक शिक्षक की औसत आयु कितनी थी? 15 वर्ष थी। लेकिन शिक्षक अगर चला जाए ग्रुप से, शिक्षक अगर कक्षा छोड़ के चला जाए तो एवरेज कितना? 1 कम हो रहा है। मतलब शिक्षक अगर 15 किलोग्राम का होता तो कोई फर्क पड़ता? अगर 15 किलोग्राम का भी शिक्षक होता ना, तो वो क्लास छोड़ के चला जाता तो भी हमारा एवरेज 15 ही रहता। लेकिन क्या है, उसके जाने से एवरेज कम हो रहा है। एवरेज कम हो रहा है मतलब वो ज्यादा लेके जा रहा है। सीधी सी बात है, 50 किलोग्राम हमारी कक्षा का वेट है, अगर कोई ज्यादा लेके जाएगा तभी तो एवरेज कम होगा ना। तो कहा है कि एवरेज एक कम हो रहा है, मतलब ये ज्यादा लेके जा रहा है। जब ज्यादा लेके जा रहा है तो हम इतनी देर से बोला है प्लस लगाएंगे। ज्यादा लेके जा रहा है कितना? 1 लेके जा रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, अभी हमने कहा था पिछले क्वेश्चन पे कि अगर कोई जाता है तो एवरेज वो ग्रुप में से घटा देते हैं। 14 और एक शिक्षक पूरे 15 हैं ये पहले से ही। अब क्या है, ये तो शिक्षक तो चला गया, ये तो ग्रुप छोड़ के चला गया, अब बचा कितने? नुकसान कितने लोगों का हुआ? 14 लोगों का। तो जो शिक्षक रहा होगा 15 + 14, ये 29 किलोग्राम का था शिक्षक।
चलो एक और देख लें। चलो 8 नाविकों वाली एक नाव में उनके नाविकों का औसत भार 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है क्योंकि 60 किलोग्राम वाले नाविक के स्थान पर एक नया नाविक आ जाता है। कहा है 8 नाविकों वाली एक नाव में उनके नाविकों के औसत भार में 1/2, इसको हम 1.5 लिख सकते हैं, 1.5 है ना, किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, की वृद्धि हो जाती है। कब हो जाती है ऐसा? क्योंकि 60 केजी वाले नाविक के स्थान पर नया नाविक आता है। नए नाविक का भार बताइए। कहा है कि 8 नाविकों वाली एक नाव में उनके नाविकों का औसत भार 1/2 मतलब 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है क्योंकि 60 किलोग्राम वाले एक नाविक के स्थान पर एक नया नाविक आ जाता है। तो नए नाविक का भार कितना है? तो कहा है कि जो 8 नाविकों वाली एक नाव में उनके नाविकों के औसत भार में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है क्योंकि 60 किलोग्राम वाले नाविक के स्थान पर एक नया नाविक आ जाता है। सीधी सी बात है, अगर जो नया नाविक है वो 60 किलोग्राम का आता है तो एवरेज पे कोई फर्क पड़ता? बोले नहीं पड़ता सर, नहीं पड़ता। तो वो ज्यादा लाया है तभी तो एवरेज क्या है, बढ़ा है ना। अगर हमारी कक्षा का एवरेज 50 किलोग्राम है, कोई 50 से ज्यादा का आएगा तभी तो एवरेज बढ़ेगा, 50 से कम का आएगा तो एवरेज बढ़ेगा नहीं, घटेगा और लौट के। तो वो 60 से ज्यादा लाया है, जब ज्यादा लाया है तो फिर प्लस लग जाएगा। वो कितना ज्यादा लाया है? 1.5 किलोग्राम। लेकिन 1.5 किलोग्राम कितने लोगों के लिए? 8 लोगों के लिए, क्योंकि एक गया और एक आया तो ग्रुप में तो 8 लोग ही रहेंगे। जो गया है ना उसकी कमी तो इसने पूरी कर दी, जो नया नाविक आया है। तो ग्रुप में तो कितने लोग हैं? 8 ही लोग हैं, तो इंटू 8, 120 मतलब 12 किलोग्राम। 60 + 12 = 72, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्लास में हो गए 10 क्वेश्चन। अब अगले क्लास में देखेंगे और इसके 10 क्वेश्चन जो कि अब अलग दूसरे तरीके के होंगे, क्योंकि ये वाला तरीका तो समझ में आ गया होगा कि अगर जैसे 60 किलोग्राम का नाविक गया है, 60 का आ जाता तो कोई फर्क पड़ता? बोले नहीं पड़ता। उसके आने से फर्क कितना पड़ा है? 1.5 किलोग्राम का। लेकिन 1.5 किलोग्राम का एक व्यक्ति पे नहीं पड़ा है, पूरे एवरेज पे पड़ा है। मतलब पूरा ग्रुप का पूरे ग्रुप में कितने लोग थे? 8 लोग थे। 8 लोगों में 1.5 किलोग्राम बट गया है। जब 8 लोगों में बट गया है तो 8 लोगों से फिर मांग लेंगे कि भैया हमारा वो 1.5 किलोग्राम दे दो, मुझे उसका भार बताना है कि उसका भार कितना है। तो 60 + 12 मतलब कितना हो गया? 72 हो गया। यही हमारा आंसर था। आज की क्लास के लिए बस नहीं करते हैं। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में।